हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह ठीक होंगे और अल्लाह ताला की रहमत के साए में होंगे। जी तो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी वालदा यानी मेरी अम्मी जान की एक मुनफरद रेसिपी है। और इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो इस रेसिपी को तमाम रेसिपी से मुनफरद करते हैं। दोस्तों, ये है कच्चे कीमे के कबाब। कच्चे कीमे के कबाब की वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कच्चे कीमे के कबाब जो है वो इस कदर पाकिस्तान में खाए जाने वाले मुनफरद कबाब हैं। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो तारीफ़ ही पाएंगे। जी, जो इंग्रेडिएंट इसके लिए चाहिए, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है कीमा। ये मैंने 1 किलो कीमा लिया है गाय का। इसके बाद है 1 अदद प्याज, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये इसके टेस्ट को और मीठा कर देगा। जी, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, गरम मसाला और दूसरे नमक मिर्च। इसके अलावा लीमू है और वो चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी जो इसको मुनफरिद करेगी वो हम आगे जाके आपको बताते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम सबसे पहले जो है वो चॉपर में कीमा डालेंगे। ये कीमा तो हमने करवा चुके हैं, लेकिन इसको फिर एक दफ़ा फिर जो है चॉप करेंगे। ये है, मैंने 1 अदद प्याज डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालना। अब इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे और इसमें ये मिर्चें जाएंगी। सब्ज़ मिर्च इसमें तकरीबन जो है 10 से 12 अदद आप डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप इसमें मज़ीद भी डाल सकते हैं। अब हम इसको चॉप करने लगे हैं। इसको चॉप अच्छे से करना जो है वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप इस रेसिपी को अगर इसी तरह फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत तारीफ़ मिलेगी, बहुत एप्रिसिएशन मिलेगी। दोस्तों, सब आपके दीवाने हो जाएंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। चलें जी, इसको अच्छे से हमने जो है चॉपर के साथ चॉप कर लिया है। ये देखें, हमने इसे चॉपर में डाला है और इसको अच्छे से चॉप करना है। इसको बारीक आपने चॉप करना है, बिल्कुल ये इसमें हर चीज़ जो है वो यकजा हो जाए, इस तरह करना है। देखें दोस्तों, सेम इसी तरह आपने इन चीज़ों को इसके अंदर डाल के और इस तरह से चॉपर को ऑन कर देना है। अब हम आपको इसके निकाल के दिखाते हैं कि इसकी, ये देखें, वेरी गुड, बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है, हर चीज़ यकजा हो चुकी है। इस तरह यकजा करने का एक फ़ायदा ये होगा कि ये कबाब टूटेंगे नहीं। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच हमने रेड चिली यानी लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने नमक, हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने हल्दी डाली है और ये जो गरम मसाला आपको नज़र आ रहा है, यही 3 चीज़ें मैं तो डालती हूँ, लेकिन जो लोग हैं वो इसमें दालचीनी और मोटी इलायची, इसके अलावा और बहुत से मसाला जात जो हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि इस मसाले को आपने थोड़ा सा सौते कर लेना है। इससे इसका फ्लेवर इस कदर अमेजिंग आता है कि आपकी सोच है। आप इसको थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा इसका जो है ना, इसको जब आप सौते करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो खुशबू आ रही है ना नाज़रीन, आप तो इस वक्त इसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इस मसाले की खुशबू बहुत मज़े की आती है। अब इसको हमने पीस लेना है जी, इस तरह, ठीक है। इसको अच्छे से बारीक सा पीस लेना है।
और इसको हमने जो है वो उसी मिक्सचर में हमने सारा कुछ ये डाल देना। यानी ये मसाला जो है वो हमने जितना हमने लिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया लिया था, 1 चम्मच ज़ीरा और मिर्च जो है हमने ऑलरेडी काफ़ी डाल दी थी, इसलिए मैंने थोड़ी काली मिर्च डाली है और इसको पीस लिया है। कुछ लोगों को दालचीनी का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, मोटी इलायची का अच्छा नहीं लगता, इस वजह से ये 3 मसाले तो बहुत अच्छे फ्लेवर देते हैं। अब ये चीज़ जो थी, जो मैंने बतानी थी, जो इन कच्चे कीमे के कबाब में एक मुनफरिद टेस्ट लेके आएगी, वो है ये बेसन। इसको भी हमने थोड़ा सा अपने चूल्हे के साथ इसको यानी सौते कर लेना है चूल्हे पे रख के, और भूनना नहीं है, सिर्फ़ इसको सौते करना है 2-3 मिनट के लिए। सिर्फ़ इसको जो है हमने दरमियानी आंच पर गरम कर लेना है। इससे इसका जो होगा वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये बेसन जो है वो इस कीमे को जो है वो बाइंड करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करेगा। देखें दोस्तों, ये चीज़ आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है कि इस बेसन को जलाना नहीं है आपने, बिल्कुल इसका फ्लेवर अच्छा हो, इसके लिए हमने इसको सिर्फ़ हल्का सा भूनना है। ये नहीं कि इसको रेड कर लेंगे और जला देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देख लें, मैं आपके सामने बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने क्या करना है। जी, अब ये तकरीबन जो है वो थोड़ा सा और 1 मिनट के लिए करेंगे। चलें जी दोस्तों, अब ये हो गया है रेडी। अब हमने क्या करना है, हमने 4 चम्मच जो है वो इस कीमे के अंदर डाल देने, जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर डाल देने, जिसमें मसाला भी डाला है और बाकी इंग्रेडिएंट भी डाले हैं। 4 चम्मच भर के आपने डाल देने हैं। अब जो है एक फ्लेवर जो आएगा जिससे, वो है आपका लीमू का रस। ये लीमू का रस आप हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। किसी को ज़्यादा करारापन अच्छा लगता है, खटास इसकी अच्छी लगती है, तो वो इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो 4 चम्मच काफ़ी हैं। अब ये चीज़ थी जो इस कबाब को जोड़ेगी या इसको जो है वो बाइंड करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी, वो है एक अंडा, और इसको जूसी बनाने में भी ये काफ़ी अच्छा किरदार अदा करेगा। देखें, ये वेरी गुड। अब हमने जो है इसको, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हमारा असली काम जो है वो आ गया है, वो हमारे हाथ का टेस्ट। हाथ का टेस्ट आपका उसी वक्त डेवलप होगा दोस्तों, जब आप उस चीज़ के अंदर अपने लम्स को जो है वो डालेंगे। आपके हाथों के ज़रिए से जो फ्लेवर आता है वो किसी और चीज़ से नहीं आता। लेकिन यहाँ पर यही बात याद रखिएगा कि अपने आपके हाथ धुले होने चाहिए। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है हाथ से। देखें जी, तो दोस्तों ये अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, ठीक है। इसकी ये शेप आएगी। कुछ लोग अनारदाना भी डालते हैं, अनारदाना भी डाल सकते हैं आप, जो इस फ्लेवर को पसंद करते हैं, अनारदाने के फ्लेवर को। टमाटर डालते हैं, वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब हमने इसकी जो है अपने हाथ के साइज़ की, यानी जितनी हमारी हथेली है उस साइज़ की, हमने इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है या इसके कबाब बना लेने हैं। ये देखें, हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लें, यानी आप ऑयल थोड़ा सा लगा सकते हैं, पानी भी लगा सकते हैं। इससे आपने इन टिक्कियों को जो है वो बनाना है। ये कबाब आपके जनाब देखें इस तरह रेडी होंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सारे मसाले की और लहसुन प्याज की। दोस्तों, इसमें आपका बेसन, अंडा और ये लीमू, ये इस कदर अच्छा टेस्ट लेके आता है कि हर कोई आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। ये इसका जूसीपन भी बरकरार रहेगा। देखें, आप अगर इस मसाले को देखें तो इसका जूसीपन काफ़ी है इसमें। ये देखें,
आप भी दोस्तों इसमें कोई और चीज़ नहीं डालेंगे, आप इसी रेमेडी को फॉलो करते हुए इसी तरह बनाएंगे तो यकीन करें हर कोई आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा और कोई हाथ रोक के दिखाए। कोई भी इसको खाने से अपना हाथ रोक नहीं सकेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह हमने जो है वो कबाब बना लेने हैं हाथ के साथ। कुछ लोग जो है जिनको बनाने नहीं आते, यानी जो अभी खाना बनाना सीख रहे हैं, उनके लिए मैं एक और टिप भी दे सकती हूँ कि आपको इस तरह हाथ पे बनाने नहीं आ रहे तो आप यूँ करें, आप एक शापर लें, शापर के अंदर इस कीमे को रखें और बेलन के साथ उसको बेल लें और उसकी गुलाई कर लें। ग्लास के साथ किसी भी गोल राउंड शेप में कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो आप इस तरह जो है वो इसकी गुलाई भी अच्छी आएगी और आपका जो है सुगड़पन वो भी सबको नज़र आएगा कि इस कदर अच्छे और राउंड शेप में बनाए हुए जो है कबाब बना लिए आज आपने। तो नई नई टेक्निक्स जो हैं वो तजर्बे करते रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि तजर्बों में जो चीज़ आप सीखते हैं वो सारी उम्र के लिए सीखते हैं। जो आप खुद करके सीखते हैं उसमें जो नई चीज़ आप सीखेंगे वो आगे भी आप डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको शेपर भी मिल जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। वो शेपर के अंदर भी आप इसी तरह जो है वो कीमा रख के उसकी कोई भी शेप बना सकते हैं और कबाब की एक नई शेप दे सकते हैं। राउंड शेप में भी होते हैं, चपली कबाब थोड़े बड़े होते हैं। चलें जी, अब हम जो है फ्राई का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए मैं कुछ लोग ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो घी यूज़ करते हैं। हम लोग जो है आज घी यूज़ करेंगे। घी का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर, लेकिन कुछ लोग जो है वो ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, कोई मुज़ायका नहीं। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी उसका बहुत अच्छा और फ्लेवर और टेस्ट आएगा। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, आँच हमने जो है वो नॉर्मल ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। ये देखें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। अगर आप इस खुशबू को महसूस कर सकें या फिर आप ट्राई ही करें। ट्राई करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्राई करने से एक तो आपको इस रेसिपी की भी समझ आएगी और जो है इसका फ्लेवर जो है मुकम्मल तौर पर आपको महसूस होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डाल के इसके जायके को 100% जो है वो बढ़ा दिया है। ये देखें दोस्तों, हम इसको पहले फ्राई करेंगे। एक साइड जो है वो उसको फ्राई होने देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो है इसको अच्छे से फ्राई कर लेना ताकि अंदर तक, ये कच्चा कीमा है और अंदर तक जो है वो इसको पकते पकते जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यकीन करें दोस्तों, जितनी अच्छी खुशबू और जितना अच्छा इसका जो है वो व्यू आ रहा है, यकीन करें मुझे तो अभी से भूख लग गई है। देखें दोस्तों, अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करने लगे हैं। देखें, ये कुछ लोग जो है वो टमाटर भी डालते हैं। टमाटर जो होता है, टमाटर भी डाल सकते हैं, आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको अगर टमाटर पसंद है तो आप इसमें बिल्कुल छोटा छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर जो है वो डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि इसका एक तो व्यू बहुत अच्छा आएगा और ये टेंडर भी रहेंगे, यानी इसमें वो जो एक जूसीपन होता है वो भी रहेगा। कुछ लोग जो है वो ब्रेड भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इस रेसिपी में ब्रेड यूज़ नहीं करते, क्योंकि ब्रेड जो है वो इस रेसिपी के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप वैसे बनाएं तो उसमें आप ब्रेड भी डाल सकते हैं, उससे भी आपके कबाब जो हैं वो काफ़ी नरम और जूसी बनेंगे। लेकिन ये मुनफरद जो कबाब हमने बनाए हैं वो सिर्फ़ इसी रेसिपी के अकॉर्डिंग ही आपके बनेंगे और इसका जायका जो है, आप यकीन करें, मेरा ख़्याल है कि आप मुद्दतों ही याद रखेंगे। जो जायका, जो फ्लेवर आपका इस तरह बनाने से आएगा वो उस चीज़ से नहीं आएगा जो आप इसमें डबल रोटी या कुछ ऐसा डाल के बनाएंगे। उससे वो फ्लेवर इतना इन्हेंस नहीं होगा जितना इस रेमेडी को यूज़ करते हुए होगा। देखें, अब इसको जो है वो हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि जो है वो अंदर तक ये पक जाएं।
बहुत अच्छा देखें दोस्तों इसका व्यू आ रहा है। अभी मैं इसको जो है वो आपको टर्न करके दिखाती हूँ। आंच आपने हल्की ही रखनी है ताकि अंदर तक जो है वो गल जाएं। अगर आप दोस्तों एक बात और, अगर आप यहाँ पर आंच तेज़ रखेंगे तो इसका जो ऊपर वाली इसकी सरफेस है वो तो जल्दी से गल के तो हो जाएगी सख्त, और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे और वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसका वो फ्लेवर जो आप इस जगह पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए पकाएंगे, वो फ्लेवर आपको उसमें नहीं आएगा अगर आप इसकी आंच तेज़ करेंगे। ये देखें बहुत अच्छा इसकी खुशबू जो है ना वो पूरे घर में फैली हुई है, यकीन करें। ये देखें दोस्तों, इसी तरह हमने इसको टाइम देना है ताकि ये अंदर तक जो है वो गल जाए और इसका फ्लेवर बिल्कुल सेम इसी तरह बरकरार रहे। कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी का मुज़ाहरा करते हैं और फिर क्या होता है कि वो ऊपर से जो उसकी सरफेस है वो तो फ़ौरन से रेड हो जाती है और जो उसका अंदर तक गलने का प्रोसेस होता है वो मुकम्मल नहीं होता है, और जलने की वजह से उसके टेस्ट में भी उसके फ्लेवर में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखिएगा कि आपकी आंच जो है वो हल्की होनी चाहिए। धीमी आंच पर आपने इसको बनाना है। अगर इसको आप तवे पर बनाएं, आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं, तवे पर बनेंगे तो भी ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। वो फिर तवा कबाब बन जाएंगे, उसका एक नया नाम आ जाएगा। लेकिन मैं तो इसे पैन में बना रही हूँ। देखें अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों क्या बात है, वाओ, बहुत मज़े के कबाब बने हैं। दोस्तों अगर आप आज ही इसको ट्राई करते हैं तो यकीन करें लोग आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि आप हमें जो है ये कबाब बना के खिलाएं। ये देखें, अब कुछ और थोड़ा सा डाल लेती हूँ मैं। इनको अच्छे से इसी तरह बिल्कुल फ्राई करना है हमने। इसके अलावा जो चीज़ें हमने ये डेकोरेशन के लिए इसकी यानी इसको इसकी प्रेजेंटेशन के लिए बनानी है वो थोड़ी सी हम साथ बना लेते हैं। उस उतनी देर में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। प्रोसेस वही होगा कि हमने एक साइड जो है इसकी अच्छे से फ्राई कर लेनी है, फिर इसको टर्न करना है। यानी इसकी साइड तब चेंज करनी है जब आपका एक साइड जो है वो रेड थोड़ी थोड़ी हो जाए, तब आपने इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है। थोड़ा सब्र वाला तो प्रोसेस है, लेकिन चलें मज़ा भी फिर इसी प्रोसेस से आएगा। जी दोस्तों हमारे ये जो कबाब हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इसे जो है वो डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।